आज सब आप जान ही रहे हैं कि मोदी जी बिहार दौरे पर हैं और मधुबनी में एक बड़ी रैली की गई है। और मोदी जी की जो रैली ऑर्गेनाइज की गई है ये सरकारी खर्च पर की गई है, जनता के पैसे पर की गई है। लल्लन सिंह के मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज रैली है और ये पूरी तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। और हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये एक सरकारी प्रोग्राम है मोदी जी का, मगर चूंकि ये इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये भाजपा का पार्टी का प्रोग्राम लग रहा है, पार्टी की रैली है, तो इस वजह से ये पूरी तरह से बिहार की जनता का दुरुपयोग है। और अब चूंकि इलेक्शन नज़दीक है तो मोदी जी को अब बिहार की याद बार बार आएगी और वो अपनी राजनीति गर्म करने के लिए बिहार आएंगे। बिहार के जनता को, जो सीधी सादी बिहार की जनता है, इसको बार बार जो है ठगने का काम करते हैं और झूठे वादे करने का काम करते हैं। तो ये मोदी जी से जवाब हम चाहते हैं कि सरकारी खर्च का जो दुरुपयोग है वो आप अपने प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं। मोदी जी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, बिहार में आए हैं, जन सुराज की तरफ से हम सभी उनका स्वागत करते हैं। एक बात जो हम कहना चाहते हैं कि ये जो आज देश में जो वर्तमान परिस्थिति है और जो पहलगाम की घटना घटी है, वैसी स्थिति में यदि मोदी जी जैसा व्यक्ति, देश का जो प्रधानमंत्री हैं, यदि इस चुनावी दौरा से स्किप कर जाते, बचते, तो वो ज़्यादा स्वागत योग्य कदम होता, वो ज़्यादा अच्छी बात होती। क्योंकि यह कहने को तो सरकारी दौरा है, लेकिन है चुनावी दौरा और चुनावी घोषणा प्रारंभ हो चुका है। आरा के चुनावी सभा में 2015 में जो मोदी जी ने घोषणाएं की थी, उसके बारे में आप सभी लोगों को भी जानकारी है। आज भी जो घोषणाएं हुई हैं या लोगों को जो भीड़ जुटाई गई है, वो भीड़ आवास के नाम पर, महिलाओं को कुछ लाभ देने के नाम पर भीड़ जुटाई गई है। बिहार सरकार महिला संवाद के नाम पर, अन्य योजनाओं के, सरकारी योजनाओं के नाम पर चुनावी खर्च का वो अपना बचा रही है, सरकार की राशि का दुरुपयोग कर रही है, जो कि उसके पार्टी के फंड से करना चाहिए। इसलिए मेरा आरोप है, ये जो सरकार आज योजना, ये जो सभा की है, वो बिहार के गरीब जनता की राशि का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव लोग आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, जवाबदेही कोई तय नहीं किया गया है। तो आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, बिहार में भी मधुबनी आए हैं, तो उनका स्वागत है। जैसा कि सर ने कहा, जब पदयात्रा चल रही थी प्रशांत जी की मधुबनी में, तो मधुबनी में एक चाची से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि बाबा, नेता के बड़ा खराब हालत बा। नेता जो है वो 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छेदवाने आता है। तो वही बात है कि 4 साल गुड़ खाए हैं लोग, अब कान छेदवाने के लिए अभी आ रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, मोदी जी का बिल्कुल स्वागत है, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो विपक्ष का काम है, जो असली राजनीति है, कि उनसे जवाबदेही तय करना, और वो जवाबदेही तय करना हम जैसे लोगों का काम है और मीडिया का भी काम है। मोदी जी के आज स्पीच को आप लोगों ने देखा होगा, तभी थोड़ा लेट आए हैं और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं। उस स्पीच के बीच में एक फिल्म दिखाया गया। हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेते हैं। उस लघु फिल्म को देखने के बाद हम जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो समझ बनी है कि कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसमें कई बातें काल्पनिक लगी। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो लिख दिया जाता है पहले से ही कि इस फिल्म के इस सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं और इसकी बातें भी काल्पनिक हैं। वो बातें काल्पनिक कैसे मुझे लगी, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा उस स्पीच में, जो शॉर्ट फिल्म दिखाया गया है उनके मधुबनी विजिट पर, उन्होंने कहा कि भाई, अगर भारत को विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब विकसित बिहार ही विकसित भारत का रास्ता आपको दिखा रहा है। तो अब मोदी जी से हम लोग का सवाल है, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय माननीय हैं, कि ये कैसा विकसित बिहार है
जो 40 साल से, जिसमें 20 साल एनडीए की सरकार रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी में सबसे ऊपर है। मतलब 52% लोग, हर दूसरा बिहारी के पास ना अच्छे खाने की व्यवस्था, ना अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये जनसुराज या प्रशांत जी का रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट है। ये कैसा राज्य है, ये कैसा विकसित राज्य है जिससे भारत विकसित होगा।